नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 6 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड। तो जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है, बेसिकली सुनामी आपकी एक हाई टाइडल वेव है जिसके वजह से बहुत ज्यादा तबाही आती है, क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो उसी को लेकर एक अवेयरनेस डे है जो हम लोग हर साल 5 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके कि सुनामी कितना ज्यादा डेंजर होता है और इससे कितना ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही साथ इसमें इसकी वजह से कितना ज्यादा आपका लॉस ऑफ वेल्थ एंड लॉस ऑफ लाइफ होता है। तो बेसिकली ये 2002 में इंकरेज की गई थी कि इस तरह का हम लोग कोई डे सेलिब्रेट करेंगे ताकि जो नेशन है उसमें एक कम्युनिटी लेवल या फिर लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज किया जा सके ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा लाइफ को बचाया जा सके इस आपकी तबाही से। तो इस साल इन लोगों का कहना है कि ये एक सैंडल 7 कैंपेन टारगेट कर रही है जिसके अंडर आपका ये डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो आइवरी कोस्ट के लगातार तीसरे बार प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है? तो ये है एलसैने ouattara जी को। ठीक है, तो ये जो आपके प्रेसिडेंट है आइवरी कोस्ट के, इनको फिर से 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है। इस बार इनको 94% वोट्स मिले हैं जो कि पोल्ड हुई थी। ठीक है, तो इससे जो आपके 78 ईयर ओल्ड है मिस्टर ओटारा, जो कि पहली बार 2010 में शपथ लिए थे एज अ प्रेसिडेंट, उसके बाद 2015 में इनको दोबारा चुना गया। उसके बाद फिर अभी 2020 में इन वोट में 94% वोट्स लाके इनको फिर से वहां का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा ये एज अ प्राइम मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं कोटे डेवेरे कंट्री को फ्रॉम नवंबर 1990 टू दिसंबर 1993। तो लगातार तीसरी बार इनको आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रॉम वेयर इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इनहैंस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है जो कि सक्सेसफुल हुई है। तो इसका जो टेस्ट फायर हुआ था वो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है और ये हुआ है आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में पड़ती है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्टिंग हुआ है और ये सक्सेसफुली हो गया है। तो ये जो पिनाका रॉकेट है ये आपकी रिप्लेस करेगी पिनाका MK1 रॉकेट को जो इससे पहले थी। तो ये पिनाका रॉकेट आपकी उसी की एडवांस वर्जन है, न्यू वर्जन है। उसके बाद बता दूं तो जो कि MK1 है उसका रेंज था 40 किलोमीटर। वहीं अगर इसकी बात करें न्यू पिनाका की तो इसका है 45 से 60 किलोमीटर की रेंज है। और ये जो पूरा डिजाइन किया गया है, ये डिजाइन किया गया है बाय द DRDO। आपके जो इनका बेस्ड है लेबोरेटरीज पुणे में है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं लाइक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL। ठीक है, DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन केरला। तो केरला में आपका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? इसका इनॉग्रेशन किया गया है बाय प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। बता दूं आपको, प्रहलाद सिंह पटेल जी आपके भारत के हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। तो इन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का जो फैसिलिटी है वो आपका गुरुवायूर में लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है केरला में। ये फैसिलिटी आपका काम करेगी अंडर द डेवलपमेंट ऑफ गुरुवायूर केरला और ये काम करेगी अंडर प्रसाद स्कीम के तहत। ठीक है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इसमें कुछ लागत लगेगी वो है 11 करोड़ 57 लाख। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो भी वहां का जो पिलग्रिम्स है या फिर डिफरेंट हेरिटेज डेस्टिनेशन है उसको और डेवलप की जा सके और उसको ज्यादा रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये है आपकी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। अगला सवाल है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड यूएस नेवीज। ठीक है, तो बांग्लादेश की नेवी और यूएस की नेवी के बीच में आपका एक ज्वाइंट नेवल, ठीक है, समुद्री तट का एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये इसका नाम रखा गया है कैराट बांग्लादेश 2020। ये आपका दूसरा एडिशन है, इसका पहला एडिशन 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो कैरेट की फुल फॉर्म है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 में, जो कि एक्सपेंड की गई है ताकि दोनों देशों की जो बीच में जो रिश्ता है उसको और बढ़ाया जा सके, और इस बार मैरीटाइम अवेयरनेस के साथ दोनों कंट्रीज आई हैं। ये जो सी फेज है आपकी एक्सरसाइज, वो आपकी एक्सरसाइज होगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, जो कि दोनों के कंट्रीज के शिप्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। तो बेसिकली इसका विजन यही है कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में आपका फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल और सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन में काम किया जा सके। ठीक है, कहने मतलब दोनों का रिश्ता और अच्छा बने। अगला सवाल है, रिसेंटली फराज खान पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में फराज खान जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं। इन्होंने 1919 में और 2000 के समय में बहुत सारी मूवी बनाई हैं, जिसमें से कुछ फेमस मूवी है जैसे मेहंदी जो 1998 में आई थी, फरेब 1996 में आई थी, दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 और चांद बुझ गया 2005। इसके अलावा इन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया है। तो फरहाद खान जी का निधन हो गया। अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ ओएनजीसी विदेश। तो ओएनजीसी विदेश के नए एमडी और सीईओ किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है एके गुप्ता जी को। तो एके गुप्ता जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, जो कि अभी चार्जेस संभालेंगे। इसके पहले ये इसी कंपनी के डायरेक्टर थे। ठीक है, और इन्होंने इस कंपनी के लिए एज अ हेड ऑफ न्यू बिजनेस इन मार्केटिंग के लिए भी काम किया है और हेड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है फॉर द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ओएनजीसी क्या है आपकी? ये आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी है और ये इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड में भी इसका प्रोवाइड करती है। तो ये है आपकी ओएनजीसी विदेश के एके गुप्ता न्यू सीएमडी एंड सीईओ। अगला सवाल है, विच इंडियन आर्मी चीफ मेट ऑनरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो इंडिया के ऐसे कौन से आर्मी चीफ हैं जिनको नेपाल आर्मी का ऑनरी सम्मान दिया गया है? ठीक है, तो ये है आपके एम एम नरवणे। तो एम एम नरवणे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल है, जिनको कन्फर्ड किया गया है एज अ ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली रैंक, और ये दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये दोनों देशों के बीच में हर साल होती है। कुछ भारत के जो प्रेसिडेंट है वो उनके जनरल को सम्मानित करेगी और उनके जो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो भारत के जनरल को सम्मानित करेगी। ये कई सालों से होता आ रहा है। ठीक है, तो इस बार जो हुआ था आपका ये प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस, जो कि शीतल निवास कहलाता है काठमांडू में, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस सेरेमनी में आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं विनय एम कवात्रा और साथ ही साथ और भी डिफरेंट सीनियर्स ऑफिशियल दोनों कंट्री के मौजूद थे। बता दूं उसी हिसाब से जो आपका जैसे कि नेपाल के जो प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी पूर्णिया चंद्र थापा जी को सम्मानित किया था। और ये शुरू हुई है 1950 से और सबसे पहले कमांडर इन चीफ रह चुके जनरल के एम करियप्पा जी को सम्मानित किया गया था इस ओकेजन में बाय द नेपाल प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन। तो टिल वी विन के ऑथर कौन है? इसके ऑथर है रणदीप गुलेरिया जी। रणदीप गुलेरिया जी AIIMS के डायरेक्टर है, मतलब एम्स के डायरेक्टर हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, साथ ही साथ अपने दो डिफरेंट जो को डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी लिखा है, जो है आपके चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कंग।
ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक्चुअली तीनों ने मिलके ये पुस्तक लिखी है और बेसिकली इस पुस्तक में बात कही गई है कोविड-19 से कैसे लड़ा जा सके इन दिनों। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है तो अभी भी हमको उससे बचना है और अपना बचाव करना है। तो उससे क्या-क्या हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें बातें इस किताब में लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। अगला सवाल है, रिसेंटली सतीश प्रसाद सिंह पास्ड अवे। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ये बिहार के छठे सीएम रह चुके हैं और इनके नाम एक और मतलब इनके लिए एक और नाम है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट चीफ मिनिस्टर भी वहां के रह चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो अगर कभी सवाल आए हु इज द शॉर्टेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो इन्हीं का नाम आएगा, सतीश प्रसाद सिंह। इन्होंने 5 दिन के लिए सीएम का कुर्सी संभाली थी। ठीक है, वो भी अंडर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो सतीश प्रसाद सिंह जी हैं वो आपके शोषित समाज दल के लीडर रह चुके हैं और उसके बाद इन्होंने एज ए एमएलए भी सर्व किया है इन 1967 उसके फ्रॉम द प्रवक्ता असेंबली ऑन द सोशलिस्ट पार्टी टिकट। उसके बाद इन्होंने बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया था लेकिन 2013 में इन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।